दोस्तों 2026 में यूएई सऊदी अरब को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों समझता है? सऊदी अरब का रकबा 21 लाख मुरबा किलोमीटर है, जबकि यूएई का सिर्फ 83,000 मुरबा किलोमीटर है। यूएई में फी कस आमदनी तकरीबन $50,000 से भी ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब में फी कस आमदनी सिर्फ $27,000 है। उसके बावजूद यूएई समझता है कि मुझे अगर फ्यूचर में किसी से निपटना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है। माजी के दोस्त दुश्मन क्यों बन रहे हैं? दोनों मुसलमान मुल्क एक दूसरे को क्यों खत्म करने पे तुले हुए हैं? दुनिया कैसे तब्दील हो रही है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि यमन में एक तरफ सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ यूएई अपने मकासद को पूरे करना चाहता है। यूएई ने वहां पे बागी लोगों की मदद करके सऊदी अरब के करीब मुकल्ला और दूसरे शहरों को मिला के एक इलाका अपना तैयार कर लिया था, लेकिन सऊदी अरब की बर वक्त मुदाखलत ने वो इलाके खाली करवा लिए। वहां पे यमन का झंडा दोबारा से लहराया और वो सारे इलाके हुकूमत को वापस कर दिए गए। अब इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। यमन के साथ ही हमें सूडान में काफी ज्यादा खबरें मिलती हैं कि वहां फौज के दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप हुकूमत के साथ है, जबकि दूसरा ग्रुप यूएई की मदद के साथ हुकूमत के खिलाफ चल रहा है। और जो ग्रुप हुकूमत के खिलाफ चल रहा है उसको यूएई ना सिर्फ पैसा दे रहा है बल्कि इसलिए में भी मदद कर रहा है। और इससे बढ़कर एक, यूएई ने अपने रूल्स के खिलाफ जाके सूडान के कई जनरलों को यूएई की नेशनैलिटी भी दी हुई है। अब इससे तीसरे स्टेप आगे चलिए। सोमालिया में सोमालियालैंड जो कि नया मुल्क बनता है, इजराइल के बाद सबसे ज्यादा तस्लीम करने की जल्दी यूएई की होती है। क्यों? वाई? ये सारे काम यूएई जानबूझ के कर रहा है, उससे करवाए जा रहे हैं, या फिर ये उनके प्लान का हिस्सा है? तो आपको बताते चलें कि अभी तक 2026 में यूएई अपना ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो तेल से हटाकर टूरिज्म पे ला चुका है। अब उनका टोटल जीडीपी जो है वो तकरीबन $550 बिलियन से तजावज़ कर चुका है। सऊदी अरब का नो डाउट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने जो अपना विजन यहाँ पे 2030 रखा हुआ है उसको देख के लगता है कि वो टूरिज्म को दुबई से सऊदीया में मुंतकिल करना चाहता है। जैसे द लाइन और द न्यूम सिटी जैसे प्रोजेक्ट पूरी दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब में ला रहे हैं। तो ऐसे में एक ख़त लीक हुआ था 2009 में, जिसमें कहा गया था कि ईरान के बाद यूएई अपने लिए सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरब को समझता है। क्यों? एक मुसलमान मुल्क को अपने लिए खतरा क्यों समझा जाता है? एक्सपर्ट का मानना यह है कि आने वाली जंग माइशत की जंग हो सकती है। कोई भी मुल्क अपने आप को माइशत में स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए दुश्मनों को दोस्त बना लेगा और दोस्तों को दुश्मन बना लेगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप देखिए, आए दिन चाइना और इंडिया का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन दोनों की आपस में ट्रेड कभी नहीं रुकी, ये हमेशा से जारी रहती है। तो ऐसे में नजर ये आ रहा है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि चूंकि वो मशरक वस्ता का सबसे बड़ा अहम स्तून है, हरमैन शरफैन की जिम्मेदारी भी उसी के पास है, तो इलाके की सबसे बड़ी सरदारी भी उसी के पास ही होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अरबों को होश बहुत लेट आया था। उनको पता बाद में चला कि तेल के अलावा भी दुनिया में पैसा कमाने के कुछ तरीके हैं और हमें तेल से जल्द अपना इन्हिसार खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ खतरात यूएई के लिए मंडला रहे हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दोनों इकट्ठे हों, लेकिन तेल की पैदावार सऊदी अरब कम करना चाहता है, यूएई बढ़ाना चाहता है। ओपेक के एग्रीमेंट्स के खिलाफ काफ़ी बातें हो रही हैं। इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे छुपे हुए खदशात भी बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।